हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और जो बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस करना है कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप पे भी दिया हुआ है, फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी करना है सर्च कर सकते हैं, नंबर भी डाला हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 11th 12th जेईई के लिए प्रिपरेशन होता है, टारगेट बैच बनाया हुआ है और क्रेश कोर्स भी 12th का चल रहा है। आज हम लोग परमुटेशन का एक क्वेश्चन करते हैं, रैंक ऑफ वर्ड। अगर रैंक निकालना हो कोई वर्ड का तो रैंक जो हम लोग निकालते हैं तो उस वर्ड के लेटर से जो बनता है, जैसे रोज ले लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर रोज लीजिएगा तो रोज से टोटल वर्ड बनेगा फैक्टोरियल 4 और रोज से जो वर्ड बना टोटल फैक्टोरियल 4 मतलब 24 लेटर, उस 24 लेटर में रोज का रैंक क्या होगा हम लोग को वो निकालना है। ये नहीं कि अपना लोग डिक्शनरी में जाके देखने लगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कि सर रोज का रैंक क्या है, वो नहीं देखना। रोज का मतलब है कि रोज जो है अपने लोग डिक्शनरी में नहीं खोजना है कि रोज का रैंक क्या होगा। रोज का मतलब टोटल 4 लेटर है, उस 4 लेटर से टोटल वर्ड बनेगा फैक्टोरियल। जैसे आप रोज ले रहे हैं तो रोज में टोटल लेटर आपका 4 है, तो ये 4 में आपका टोटल फैक्टोरियल 4। टोटल वर्ड्स का अगर बात करोगे तो टोटल वर्ड्स बनेगा फैक्टोरियल 4 24। उस 24 में, उस 24 लेटर में 24 वर्ड्स में रोज का रैंक क्या होगा। तो पहले आपको हम रोज का रैंक बता देते हैं, फाइंड रैंक ऑफ रोज। और फिर से हम बोले जा रहे हैं कि ये मत सोचना है कि हम लोग को रोज को डिक्शनरी में जाके खोजना। रोज से जो वर्ड बनेगा टोटल 4 लेटर से जो अरेंजमेंट करके, तो उसमें रोज का रैंक क्या होगा। तो बहुत अच्छा टेक्निकली है कि आप लोग जब डिक्शनरी देखे होंगे पहले ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से स्टार्ट होता है। जैसे अगर ए से स्टार्ट हुआ फिर ए आता है, फिर ए बी आता है, फिर ऐसे चलते रहता है, फिर ए सी बढ़ते जाता है। तो रोज को क्या कीजिए, जो लेटर आपके पास अवेलेबल है ROSE, तो उस रोज में क्या कीजिए, चारों लेटर को क्या कीजिए अल्फाबेटिकल सजा लीजिए। क्योंकि ये डिक्शनरी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में जाओगे तो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल आता है, तो आराम से अल्फाबेट पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST हो गया खत्म, चारों लेटर को अल्फाबेटिकल। तो ये जो अरेंजमेंट करना है ये आपको अल्फाबेटिकल करना है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना है, अल्फाबेटिकल होना चाहिए। ये जो होना चाहिए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब जाके क्या करना है, रोज का रैंक निकालना है। टोटल वर्ड आपका टोटल लेटर कितना है, 4 लेटर है, हमको टोटल वर्ड बनेगा 24। उस 24 वर्ड्स में रोज का रैंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रोज का रैंक निकालना है तो डायरेक्ट रोज पे ही फोकस करते हैं। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहले रोज के लिए आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा, R। अगर आपको रोज चाहिए तो रोज के लिए क्या फिलअप करना पड़ेगा, R। और R जाने के लिए देखिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, पहले E से बनेगा, फिर O से बनेगा, तब जाके R से रोज बनेगा। क्योंकि जब तक अल्फाबेटिकल आप निकालिएगा पहले E से वर्ड बनेगा, फिर O से, फिर R से। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 1 और 2, तीसरा में तो रोज के पास चले ही गए, तो हम लोग को कितना डिस्टेंस कवर किए, 2 डिस्टेंस कवर किए। अब जो है यहां पे हम R को फिलअप कर दिए, और R को फिलअप करने के लिए 2 डिस्टेंस कवर करना पड़ा। मतलब पहले E से वर्ड बना होगा, फिर O से बना होगा, फिर जाके R से बना होगा। अब क्या करते हैं कि R को यहां फिलअप कर दिया, अभी रोज नहीं बना है, लेकिन वो 3 लेटर जो आपका बचा हुआ, वो 3 लेटर ये 3 बॉक्स में घूमेगा। ये 3 लेटर जो आपका बचा हुआ है, ये 3 लेटर्स आपस में तो इधर उधर होगा, रोज बनने का टाइम आएगा, रोज अभी बना नहीं है, तो R फिलअप कर दिए। R जाने में कितना दूरी, 2 दूरी, बचा कितना लेटर, EOS। ये आपस में क्या करेगा, ये तीनों बक्सा में चेंज करेगा। तो फैक्टोरियल क्या लिखेंगे बच्चों, 3। ये किसके लिए, बॉक्स के लिए। अब इसमें एक टेक्निक क्या है बच्चों शॉर्ट ट्रिक में, कि अगर आप R को फिलअप कर चुके हो, अगर आप R को फिलअप कर चुके हो तो R को कट कर दो, क्योंकि R का काम खत्म हो गया। जिसको जिसको फिलअप करते जाएंगे उसको उसको कट करते जाएंगे। अब फिर किसको भरेंगे, O को। तो O जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, E के बाद डायरेक्ट O आ रहा है, मतलब दूसरा पोजीशन पे आ रहा है, दूरी कितना तय करना पड़ रहा है, डिस्टेंस कितना लग रहा है, 1 डिस्टेंस लग रहा है, तो +1। बॉक्स कितना है, 2 फैक्टोरियल 2। फिर O को काट दीजिए, क्यों, क्योंकि O को फिलअप कर चुके हैं और O जाने में 1 दूरी तय करना पड़ा, E के बाद O आ रहा था, और 2 बॉक्स है फैक्टोरियल 2। फिर प्लस अब किसको भरना है, S को।
अब एस फिलअप करने में कुछ बच्चा गड़बड़ी करता है, सोचता है कितना दूरी तय करना पड़ा, 1 2 3, नहीं, आप आर का यूज कर चुके हैं, ओ का यूज कर चुके हैं, सिर्फ एक ही दूरी तय करना पड़ा। इसलिए बोलते हैं जिसको आप यूज कर चुके हैं उसको कट कर दीजिए, तो सिर्फ कितना दूरी तय करना पड़ रहा, 1 दूरी, और बॉक्स कितना है, फैक्टोरियल 1। फिर ई को भी काट, एस को भी काट दीजिए, और ई जाने के लिए कितना दूरी, जब यहाँ ई फिलअप कीजिएगा तो मेरा जो टेक्निक है ये शॉर्ट ट्रिक, तो इसमें कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 0 दूरी। क्यों? क्योंकि ई जाने में तो समय लग ही नहीं रहा है। तो अब जाके बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमको रोज का रैंक चाहिए, तो रोज का रैंक के लिए हम लोग 1 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जब तक आप ई फिलअप नहीं करोगे तब तक रोज नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग जो टेक्निक अभी पढ़े हैं डिस्टेंस का, तो ई का तो डिस्टेंस 0 हो गया, तो अगर ई का डिस्टेंस 0 हो गया बच्चों, तो यहां से हम लोग आगे तो ई भरने से रोज बनेगा। ई का दूरी हम लोग टेक्निक से 0 लिए हैं, तो 1 किसके लिए भरना है, 1 लास्ट में ऐड करना है, 4 किसके लिए, रोज के लिए। और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 2 होता है 1 + 1, और यहाँ पे 12 + 2 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये रोज से जो 24 लेटर बनेगा, 24 वर्ड्स जो बनेगा, उस वर्ड्स में रोज का जो रैंक आएगा, वो रैंक बच्चों कितना आएगा, देख लो यहाँ पे 16 रैंक आएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों और देते हैं, फाइंड दी रैंक ऑफ, हम अपना नाम लिख रहे हैं बच्चों, SAURABH, सौरभ। अब हमको सौरभ का रैंक चाहिए। पहले आपका बेसिक क्लियर कर दिए रोज से। अब सौरभ में लफड़ा क्या है कि सौरभ का जो रैंक निकालना है, तो इसमें क्या हो रहा है कि SAURABH, बस लफड़ा इसमें क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो बच्चों आपको दिए थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में चारों लेटर डिफरेंट था, तो टोटल वर्ड बना था फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 मतलब 24 वर्ड्स बना था। और इस बार जो आपका टोटल वर्ड्स जो बनेगा, तो टोटल वर्ड्स बनेगा फैक्टोरियल 7, क्योंकि टोटल लेटर आप गिनती कर लीजिए 7 लेटर्स है, तो 7 लेटर्स, लेकिन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, किसके लिए, ए के लिए, 2a है, तो फैक्टोरियल 7 व फैक्टोरियल 2, बिकॉज फैक्टोरियल 2 इसलिए क्योंकि रिपीट कर रहा है, ए जो है आपका कितना है, 2 है। अब इसमें अगर रैंक निकालने के लिए देगा, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन उसका भी टेक्निक है। पहले तो आप अल्फाबेटिकल सजा लो, अल्फाबेटिकल सजाओगे तो पहले आएगा ए, लेकिन कुछ बच्चा एक ही ए लिखता है, जबकि अल्फाबेटिकल जब सजाना है तो आपके पास 2 ए है, तो आपको दोनों ए में लिखना है, क्योंकि हमको सौरभ का रैंक चाहिए, तो सौरभ के रैंक में दोनों ए का जरूरत है, तो दोनों ए लिखिए। और यहां से ए, फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, गिनती कर लीजिए। अल्फाबेटिकल सजा दिए, ABCD आराम से पढ़ दे देंगे, और A 2 2 4 2 6 1 7। अब हमको ये अल्फाबेटिकल जब अरेंज कर लिए, तो अपना जो सौरभ है इसमें टोटल लेटर 7 है, तो टोटल बॉक्स कितना बनाना है, 7 बॉक्स बनाना है, तो बना लीजिए 7, 3 4 5 6, एक और दे दीजिए, 7 बॉक्स बन गया। अब सौरभ जो हम लोग फिर बनाना है, सौरभ का जो रैंक निकालना है, तो सौरभ से टोटल वर्ड इतना बनेगा, हम लोग डिक्शनरी में देखने नहीं जाएंगे, सौरभ से जो टोटल वर्ड बनेगा उसमें सौरभ का पोजीशन क्या होगा, तो पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर बी से ऐसे चलेगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिए हैं। अब सबसे पहले सौरभ है, तो किसको फिलअप करना है, एस को, तो देख लीजिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, छठा में तो पहुंच जाते हैं, छठा गिनती नहीं करना, टोटल डिस्टेंस कितना, 1 2 3 4 5, तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना कवर करना पड़ा, 5, ठीक। तो एस को हम लोग फिलअप कर दिए सौरभ के रैंक के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा 5, लेकिन इधर बॉक्स कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो बॉक्स के लिए फैक्टोरियल से एस को फिलअप कर चुके हैं, तो आप एस को कट कर दीजिए। अब यहां पे बेटा लफड़ा क्या होता है कि एस जाने के लिए डिस्टेंस जो कवर किए 2 2 4 1 5, अब आप एस को फिलअप कर दिए हो, लेकिन इधर तो आपस में 6 बॉक्स आपस में घूमेगा, और 6 बॉक्स में कौन फिलअप होगा, 2 ठो ए, 1 बी, 1 एच, आर यू, तो ये जो एस को फिक्स्ड किया उसका डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। उसके बाद जो 6 लेटर बच्चों भर रहे हैं, उस 6 लेटर में कितना ए है, 2 है, तो बॉक्स के लिए तो फैक्टोरियल 6 देंगे, लेकिन यहां डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ए स्क्वायर जो 2 ठो है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका 6 बॉक्स जो है, इस 6 बॉक्स में जो 6 लेटर आएगा उसमें कितना ए है, 2 ए है, जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा।
और यहां से हो गया s कट गया। अब किसको बेटा भरना है, s के बाद कौन आता है a, लेकिन a जब फिलअप करोगे, अब यहां पे भी कुछ बच्चा को प्रॉब्लम आता है, सर कौन सा a को लेना है, पहला a या दूसरा a, तो हम लोग कौन सा a लेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक में फर्स्ट a को, और फर्स्ट a का डिस्टेंस कितना है 0। अब तुम्हारे पास 2a था, एक a कैंसिल हो गया, अब कहीं पे भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि a कैंसिल हो चुका है। अब s a u, अब u भरेंगे तो वो पहला वाला a, फर्स्ट a कंसिडर करना है। यहाँ पे जो a है ये कौन सा a लिए, फर्स्ट वाले को गिनती किए, दूसरा वाला a को बाद में यूज करेंगे। अब a कट गया है, s कट गया, अब किसके पास जाने बोल रहा है, u के पास, तो ये a को गिनती नहीं करेंगे, ये कट चुका है, 1 2 3 4, s भी कट चुका है तो 4 डिस्टेंस, प्लस यहाँ बॉक्स कितना है 4 फैक्टोरियल 4। सर डिवाइड नहीं कीजिएगा फैक्टोरियल 2 से, नहीं बेटा डिवाइड नहीं करना फैक्टोरियल 2 से क्योंकि वो a का यूज करके कट हो चुका है। फिर उसके बाद s a u, अब u को कट कर दीजिए क्योंकि u का यूज हो गया है। अब इसको फिलअप करो, s a u r, r जाने का दूरी 1 2 3, 3 बक्सा कितना है 3 फैक्टोरियल 3, बस क्या करना है r को भी काट देना है। फिर उसके बाद s a u r a, अब a जाने का दूरी डायरेक्ट 0 क्योंकि पहला वाला a का यूज कर चुके हैं, और यहाँ जो a यूज करेंगे सेकेंड a को यूज करेंगे और डिस्टेंस 0। फिर उसके बाद b भरेंगे और b जाने का भी 0। फिर उसके बाद क्या भरेंगे, h भरेंगे, h जाने का भी दूरी कितना 0, और लास्ट में हम लोग 1 ऐड करेंगे किसके लिए, सौरभ के लिए, 4 सौरभ, क्योंकि सौरभ का रैंक चाहिए तो 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि h का डिस्टेंस हम लोग 0 ले लिए हैं और बिना h फिलअप किए सौरभ कभी नहीं बन सकता है। और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720 डिवाइडेड बाय 2, और 4 इंटू 24, 3 इंटू 6 प्लस लास्ट में 1, और ये कट कीजिएगा तो 800, ये 36 हो जाएगा, 36 पंच 180 हो जाएगा, और 96 प्लस 18 प्लस 1, और यहाँ से ऐड कीजिए 1900 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इधर से ले लिए हैं तो यहाँ 14 एक कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। ऐड कर दिया 96 में इधर से 4 ले लिए तो ये 100 बन गया, 1900 यहाँ बन गया कितना 14 1 15। तो अपना सौरभ का जो रैंक है, सौरभ का टोटल वर्ड जो बनेगा, अगर किसी बेटा को गिनती करना कर लो, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना कितना होता है 720 डिवाइडेड बाय 2, और ये कट करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्ड जो बनेगा कितना होगा, 7 को 6 से करोगे 42, फिर 7 को करोगे कितना होगा 2500, शायद 20 आएगा, और 2520 टोटल वर्ड बनेगा। उसमें सौरभ का जो रैंक आएगा 1915। तो ये जो हम लोग डिक्शनरी देख रहे हैं, ये डिक्शनरी ना तो ऑक्सफोर्ड का ना सहनी कहीं का नहीं देख रहे हैं, हम लोग खुद का जो टोटल लेटर से जो टोटल वर्ड बनता है वो डिक्शनरी में, उसमें सौरभ का रैंक कितना आएगा 1915। और अगर कोई रिपीट करे बेटा तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन फैक्टोरियल 2 सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे डिवाइड हुआ क्योंकि जब a को फिलअप जब तक नहीं किए थे डिवाइड हुआ, बाद में जब a कट गया तो कहीं पे भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं किए। तो ये रिपीटेशन वाला में थोड़ा लफड़ा होता है, लेकिन डिफरेंट वाले में कोई लफड़ा नहीं होता है। तो ये सौरभ तो अपना नाम हो गया, अपना कोचिंग का नाम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट है, तो कंटिन्यूअस का भी रैंक निकाल के देखते हैं कि कंटिन्यूअस का रैंक बच्चों कितना आता है। बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा, आराम से बन जाएगा। एक बार उसको देख लो बढ़िया से, इसको नोट कर लो, रोज का रैंक को, सौरभ का रैंक को प्रैक्टिस कर लो, समझ लो पहले, उसके बाद कंटिन्यूअस का रैंक निकालते हैं क्योंकि अपना कोचिंग कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट है, तो सोचते हैं कंटिन्यूअस का भी रैंक निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। सीखिए आराम से, दोनों काम हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस का जो रैंक होगा वो आपका क्या जाएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। फाइंड दी रैंक ऑफ कंटिन्यूअस। अब बच्चों हम लोग जाके किसका रैंक निकाल रहे हैं, फाइंड दी रैंक ऑफ कंटिन्यूअस। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग CONTIN, और स्पेलिंग के मैटर में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपना कंटिन्यूअस का स्पेलिंग है। अब यहां से क्या है कि C आपका A गो है, O 2 गो है, N भी 2 गो है, T आपका A गो है, I कितना है 1, फिर N तो गिनती कर लिए हैं, U कितना है आपका 2 है, O गिनती हो गया, S कितना गिनती मिला लीजिए, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 10, और यहां भी देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब टोटल जो लेटर है अपने पास कितना है
टोटल लेटर 10 लेटर्स है। अगर टोटल वर्ड्स का बात करोगे बेटा, टोटल वर्ड्स का बात करोगे तो फैक्टोरियल 10, लेकिन कौन सा दो दो बार है, फैक्टोरियल ओ, फैक्टोरियल ये n स्क्वायर है, फैक्टोरियल ये किसके लिए, ओ स्क्वायर, एन स्क्वायर, यू स्क्वायर, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। तो टोटल वर्ड इतना बनेगा। अब जब टोटल वर्ड बन गया बाबू, तो अब यहां से हमको रैंक निकालना है। किसका रैंक निकालना है, सौरभ का। सौरभ का तो निकल चुका है, कंटिन्यूअस का रैंक निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाओ, और बस याद रखना है कि रिपीटेशन है, रिपीट कर रहा है, कुछ कुछ वर्ड क्या कर, लेटर क्या कर रहा, रिपीट कर रहा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन कितना है, 2 ठो, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस एक ही है, टी यू, यू कितना है, 2 गो, देख लीजिए, अगर मिला लीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 3 6 3 9 ही पूरा हुआ, कोई ना कोई मिस हो गया है। अच्छा, कंटिन्यूअस में ओ कितना है, 2 गो ओ है, तो यहाँ पे ओ आपको कितना लिखना पड़ेगा, 2। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 2 ठो था, पी क्यू आर एस टी यू 2 ठो है। तो ये कंटिन्यूअस था, तो हम लोग क्या किए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लिए। अब यहां से टोटल बॉक्स आपको कितना बनाना पड़ेगा, 10 बॉक्स बनाना पड़ेगा। बढ़िया से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो गया। 3 6 9 8 10। सबसे पहले कंटिन्यूअस के लिए किसको फिलअप करना पड़ेगा, सी के लिए। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस बनाने के लिए सबसे पहला लेटर क्या आएगा, सी। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। सी का तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, खत्म। अब सी के बाद किसको फिलअप करना है, ओ को। अब ओ जाने के लिए डिस्टेंस देखिए, 1 2 3, कितना, 3, क्योंकि ये ओ 2 ओ है, तो हम लोग को कौन ओ को लेना है, फर्स्ट ओ को लेना है। तो क्या हो जाएगा, पहला तो 0 हो गया। इधर 0 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, समझे ना, कोई फायदा नहीं है। तो 0 जब भी आता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। 0 जब भी आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है। 0 के साथ क्या करोगे, लिख के। अब ओ जाने के लिए 1 2 3 4 5वां नहीं लेना, ये वाला ओ लेना। पहले ये फर्स्ट को लेना है, फिर जाके सेकेंड ओ को लेना है। तो 3 डिस्टेंस कवर किए, 3 डिस्टेंस। लेकिन जब तुम ओ को फिलअप किए हो तो इस ओ को तो फिक्स्ड हो गया है, ये ओ फिक्स्ड हो गया है। टोटल बॉक्स कितना बचा, फैक्टोरियल 8। लेकिन 2 ठो एन रिपीट कर रहा है, और 2 ठो कौन रिपीट कर रहा है, 2 ठो एन और 2 ठो यू। ये किसके लिए डिवाइड किए, एन स्क्वायर के लिए, ये किसके लिए, उसको। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर आप ओ 2 ठो था तो ओ से भागा क्यों नहीं दिए, हम तो 2 ठो ओ था तो फर्स्ट ओ को यहां लेके फिक्स्ड कर दिए। हाँ, अगर सी को जब फिलअप किए थे, अगर सी का भी कुछ डिस्टेंस होता तब जाके 3 बार फैक्टोरियल 2 से भागा होता, लेकिन यहां हम लिखे ही नहीं। अगर किसी को लिखना है तो 0 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों रिपीट कर रहा है। जब सी को हम लोग फिक्स्ड किए थे फर्स्ट पोजीशन पे, तो मेरे पास 2 ओ बचा हुआ था, 2 एन बचा हुआ था और 2 यू बचा हुआ था। लेकिन आगे तो 0 है, सी को जाने में डिस्टेंस 0 कवर करना पड़ा, तो खटा को खत्म हो गया। लेकिन जब ओ को फिलअप किए 1 2 3, लेकिन फर्स्ट ओ को लिए 3 ही डिस्टेंस लेंगे, और इधर 8 बॉक्स बचा, फैक्टोरियल 8। लेकिन जब तुम ओ को ले चुका है तो ओ को कट कर देंगे, तो ओ को जब कट कर देंगे तो 2 ठो एन और 2 ठो यू ही बचा है। अब हो गया कंटिन्यूअस सी ओ। अब किसको फिलअप करेंगे, एन। एन जाने का दूरी सिर्फ 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आई के बाद एन आता, सी तो कट चुका है, तो 1 डिस्टेंस, टोटल बॉक्स फैक्टोरियल 7। लेकिन जब तुम एन को यूज कर चुके हो, एन को तुम फिक्स्ड कर रहे हो कंटिन्यूअस बनाने में, तो एन का डिस्टेंस जब तुम 1 ले लिए हो फैक्टोरियल, एन को कट कर दो। इस बार सिर्फ डिवाइड किससे होगा, फैक्टोरियल 2 से बेटा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ठो यू रिपीट करा, वो भी कट चुका है, एन भी कट चुका है। अब कंटिन्यूअस, अब किसको फिलअप करो, टी को। तो टी जाने का दूरी 1 2 3 4, और बॉक्स कितना बचा है, फैक्टोरियल 6। अब डिवाइडेड बाय सिर्फ किससे, फैक्टोरियल 2 से, ये यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर, फिर प्लस। अब कंटिन्यूअस भर दिए, टी काट दो। अब किसको फिलअप करना है, आई को। आई जाने का डिस्टेंस 0, 0 के साथ कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, समय बर्बादी है। फिर किसको फिलअप करना है, एन को। तो एन भी जाने का दूरी कितना, 0, कट कर दिए।
फिर कंटिन्यूअस n भर दिया i, अब किसके पास चलना है, u के पास। u जाने का दूरी कितना, इधर तो सब कट गया, 1 2 दो ठो u है, फर्स्ट o को लेना है, u को लेना है, तो डिस्टेंस कितना होगा 1 2, तो 2 डिस्टेंस हो गया। और बॉक्स कितना है फैक्टोरियल 3, लेकिन तुम u को फिक्स कर रहे हो तो u को कट कर दो, तो अब एक भी रिपीटेशन नहीं बचा, o भी कट चुका है, n भी कट चुका, 2 ठो u था लेकिन एक u फिक्स कर दिए हैं, तो सिर्फ फैक्टोरियल 3 होगा, डिवाइड नहीं होगा। फिर कंटिन्यूअस u भर दिए, अब किसको भरना है, o को, तो o जाने का दूरी भी कितना आ रहा है 0, फिर किसको फिलअप करेंगे u को, तो s के बाद u आ रहा है, तो u जाने का दूरी 1, बॉक्स भी कितना फैक्टोरियल 1, फिर लास्ट में s भरने का दूरी कितना हो जाएगा 0, लेकिन 1 ऐड करेंगे किसके लिए, कंटिन्यूअस को के लिए, क्योंकि जब तक लास्ट में s नहीं भरेंगे तब तक कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, लेकिन s का डिस्टेंस हम लोग कितना ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं। तो फर्स्ट वाला तो ये तो c का डिस्टेंस 0 था, तो वो तो 0 है, कोई बेकार है झूठ का करना। और फैक्टोरियल 8 को क्या करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख देते हैं, और 2 इंटू 2 लिख देते हैं, और फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 फैक्टोरियल 7 का वैल्यू भी याद है 50-40 होता है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और प्लस 4 फैक्टोरियल 6 का वैल्यू लिख देते हैं 720 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, और यहाँ से ये आपका कट जाएगा, कितना बार, 2 बार कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 42, 42, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू लिख दीजिए 720, और यहाँ पे ऐसा करते थे 6 भी बाहर करते तब जाके ये क्या होता, 2 से कट जाता 3, तो 21 गुना फैक्टोरियल का वैल्यू इतना हो जाता है, और ये आपका 2 बार में ही कट जाएगा, तो 2 इंटू 720 प्लस 12 प्लस 1 लास्ट में ऐड किए थे, नहीं एक 1 यहाँ, एक 1 लास्ट में भी ऐड किए थे, 0 प्लस 1, तो लास्ट में 1 ऐड करेंगे किसके लिए, रैंक जो आप निकाल रहे हो, तो रैंक जो निकाल रहे हो तो उसके लिए 1 ऐड करते हैं। अब बोलेगा सर 1 अगर ऐड नहीं किए तो क्या होगा, 1 नहीं ऐड करोगे तो वो कंटिन्यूअस से पहले जितना भी वर्ड बनेगा वो तुमको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस से पहले जो वर्ड बना है टोटल वो क्या है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं, बगल में बढ़िया से कर देते हैं, तुमको डायरेक्ट हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यहाँ 288 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना। और यहाँ पे 4 और 12 9 10 3 हो जाएगा, 3 0 2 4 हुआ, 1 0 और डालना है, और इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 21 को 12 से, तो 21 दूना 42 हो जाएगा, और 21 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 21 4 25, 1 0 डाल दो, और ये हो जाएगा 144, और ये 12 2 14 हो जाएगा। अब आराम से क्या करिए, जोड़िए सब ठोको, इसको रहने दीजिए, पहले छोटा वाला सब कोई जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 74 हो जाएगा, और 14 ये कितना हो जाएगा 39, और फिर से ऐड कीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 1 कितना हो जाएगा 4। आई थिंक ये आएगा, कहीं पे अगर कोई कैलकुलेशन मिस हुआ होगा तो एक बार देख लेना। तो ये आपका बाइनोमियल था, और ये देख लीजिएगा कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस का रैंक निकाले, सौरभ का रैंक निकाले बच्चों, आराम से इसको देखना, नोट करना है। और जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें, अपना कोचिंग आइए पूर्णिया में, जो भी बच्चे हैं या बाहर से जो भी पूर्णिया है क्लास ज्वाइन कीजिए। और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।